ओवर स्पीकिंग या स्पीकिंग, इसमें क्या फ़र्क हुआ? ओवर स्पीकिंग मतलब ज़्यादा बोलना, ओवर आ गया ना। स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? नॉर्मल वे में बोलना। ओवर स्पीकिंग मतलब बहुत ज़्यादा बोलते रहना। लेकिन इसी की तरह एक चीज़ और भी है, ओवर स्टैमरिंग, ओवर मिस आर्टिकुलेशन, ओवर स्टटरिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों के अंदर ओवर आ गया। ये ऑलरेडी तीन की तीन प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें ओवर भी आ गया तीनों में, तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हो गई। सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को, सो दैट इन वीडियो से किसी न किसी की हेल्प ज़रूर हो सके। आज का सेशन रहेगा ओवर स्पीकिंग या ओवर स्टैमरिंग या ओवर मिस आर्टिकुलेशन या ओवर स्टटरिंग। अब इनका मतलब क्या है? स्पीकिंग का मतलब क्या है? कुछ भी बोलना। स्पीकिंग मतलब जर्नल वे में अगर मैं देखूं, कुछ बोलना। ओवर स्पीकिंग मतलब कुछ ज़्यादा ही बोल जाना। जितनी लिमिट थी आपके बोलने की, आप उससे ज़्यादा ही बोले जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझसे पूछा आपका नाम क्या है? मैंने बोला मेरा नाम है साहिल मलिक, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूँ और मेरी हॉबीज है क्रिकेट खेलना, और मुझे बहुत अच्छे लोग लगते हैं जो मेरे साथ अच्छे से बातचीत करते हैं। अरे रुको रुको रुको, पूछा क्या था मुझसे? आपका नाम क्या है? और मैंने क्या कहा दिया? और पूरी राम कहानी मैंने सुना दी। ऑलरेडी प्रॉब्लम के ऊपर हम ओवर प्रॉब्लम ले आते हैं। वो कैसे? अगर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल स्टैमरिंग वाला है, कोई कोई भी अटकने वाला है, अगर वो अपने वर्ड्स को सही से बोल रहा है, जैसे कि मेरा नाम साहिल मलिक है, ऐसे बोलना तो बिल्कुल ही गलत माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना तो फ्लो है। आपका फ्लो मिस होगा तो क्लैरिटी उतनी नहीं आएगी जितनी की फ्लो में आएगी। सेकंड एग्जांपल देखो, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूं। अब क्या है? एक लय में बोला जा रहा है, एक फ्लो रेगुलर है। फ्लो रहेगा तो कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी, कॉन्टिन्यूटी रहेगी तो क्लैरिटी अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी और सामने वाला अटेंशन भी उतने अच्छे से मुझे देगा। अब यह प्रॉब्लम क्यों आ रही है? फिर प्रॉब्लम ये आ रही है, हम बोलने के समय स्टैमरिंग को हम याद कर लेते हैं, बोलने के समय मिस आर्टिकुलेशन हमें याद आ जाता है कि मुझे तो प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको एक लाइव एक्सपीरियंस अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मैंने अभी जो एक लास्ट ऑनलाइन सेशन दिया था, उसके अंदर उस इंडिविजुअल को यही प्रॉब्लम थी। वो र को सेपरेट करके तो बहुत अच्छे से बोल रहा था, रमेश, रेलगाड़ी, रामायण, रेवड़ी, कोई भी वर्ड और र वाला वो बिल्कुल सही से बोल रहा था। लेकिन जब वो सेंटेंस में बोलना शुरू हुआ तो उसका र ल में मिक्स होना शुरू हो गया। ऐसा क्यों? र ल में मिक्स होगा जब हम दो चीजों को इकट्ठा मिला देंगे। मिक्स मतलब क्या होता है? दो चीजों को इकट्ठा मिलाओ तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। ऐसे ही र और ल को मिला दो तो वो एक साउंड आएगी, मिक्स होके र ऐसी साउंड आती है। तो इसका मतलब क्या है? सही करना है तो उसको सेंटेंस में क्यों प्रॉब्लम आई? क्योंकि जब वो सेंटेंस बोलता था, उसके माइंड, उसके कॉन्शियस माइंड में आता था कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे सही से नहीं बोला जाएगा। तो उस वजह से वो जो र की पोजीशन थी, जीभ ऊपर जाती है, दांतों के पीछे वाइब्रेट होती है जीभ, हल्का सा बैंड होती है उसकी। बैंड कितना हुई? इतना। इतनी बैंड से इतना बैंड होगा तो पूरा 90 डिग्री का आपने एंगल ही घुमा दिया, तो वो क्या हुआ? ल में मिक्सअप हो गया। वो जीभ सेपरेट में क्यों नहीं हो रही फिर नीचे? अब ये भी समझो, सेपरेट में इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वहां पूरी अटेंशन दे रखी है हमने कि जीभ ऊपर रहेगी, मैं र बोलूंगा, क्लैरिटी आ रही है। अब रीडिंग में क्या हुआ या स्पीकिंग में क्या हुआ? जब इंटरेक्शन की तो उसकी जो स्पीकिंग में आया कि वो र के लिए जीभ नीचे ले आ रहा। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि जब मैं र बोलूंगा तो मैं जीभ ऊपर रखूं या नीचे। वहां माइंड कंफ्यूज हो रहा है। जब माइंड कंफ्यूज होता है तो हमारा भी फ्यूज उड़ जाता है। जब हमारा फ्यूज उड़ गया तो क्लैरिटी तो बिल्कुल या भूल ही जाओ, क्लैरिटी नहीं आ सकती। अब उसको मैंने फिर ये समझाया कि आप जिस हिसाब से सेपरेट करके बोल रहे हो उसी कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर दो स्पीकिंग में। अब वो कैसे इंप्लीमेंट होगा? अपना वीडियो बना के देख लेना अभी का, उसमें आपको रियलाइज हो जाएगा। फिर जैसे मैंने उसका इंट्रोडक्शन पूछा, उसका फोकस मैंने हटा दिया र से,
उसका फोकस मैंने लगा दिया अपना नॉर्मल स्पीड पे। प्रॉब्लम से हटा के सॉल्यूशन की तरफ जब हम थोड़ा सा भी अटेंशन देने के लिए आए तो उसको वहां रियलाइज हुआ कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। अब उस गलती से जो उसने फिर बाद का इंट्रोडक्शन दिया वो बहुत अच्छे से बोला। वो खुद पे हैरान हुआ, क्या मैं इतने सालों से इतनी बड़ी गलती कर रहा था? मैंने कहा यस। अब वो कहता है मुझे किसी ने समझाया भी नहीं, मैंने सेशन लिए, ये किया वो किया, लेकिन राइट गाइडेंस नहीं मिली। वो क्यों नहीं मिली? क्योंकि किसी से अभी तक उसने समझा ही नहीं तरीके से, किसी ने समझाया भी नहीं अच्छे से उसको। अब उसको जब राइट मेथड समझ में आया तो कॉन्फिडेंस उसका 7वें आसमान पे था। अब वो बहुत अच्छे से बोल रहा है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है। यही चीज आप भी कर सकते हैं। एक ऑनलाइन सेशन आपको मैजिक दिखाता है, वो मैजिक नहीं है, वो रियलिटी से आपको आपको एक तरह से हम कहते हैं फेस करवाना। अभी तक आप उस आर्टिफिशियल दुनिया में उलझे हुए हो जो आपको ये समझा नहीं पा रहे हम ठीक कैसे हुए। आपको टेम्परेरी रिलीफ के अंदर आपको रखा हुआ, हम बात कर रहे हैं परमानेंटली क्योर की। क्योर करना बहुत अच्छी बात है, रिलीफ देना टेम्परेरी होता है, ठीक है ना। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, सो दैट आपकी जो इंक्वायरीज आएंगी नेक्स्ट वीडियो आपको उसी बेसिस पे मिले। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।